Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, यह हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का तीसरा क्लास है एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले एसेंशियल्स ऑफ ए गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। एक अच्छे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का क्या एसेंशियल फीचर्स होते वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले। इसके साथ साथ हम एक और चीज भी डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द factors you consider, what are the factors must be considered before installation of a cost accounting system। एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले, अपनी कंपनी में इंस्टॉल करने से पहले आपको कौन कौन से चीजों का ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, हम लोग आपके लिए बहुत ही हाई क्वालिटी के क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। सो अगर इन क्लासेस से आपको बेनिफिट मिलता है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हम मैक्सिमम बच्चों को ये बेनिफिट देना चाहते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हर एक कंपनी में होना बहुत ही जरूरी है। एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम किसी भी कंपनी में होना बहुत जरूरी है अगर उस कंपनी के लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए। अगर उस कंपनी को लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में क्या क्या सर फीचर्स होना चाहिए, क्या कब हम बोलेंगे कि एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है। सो व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स। नंबर 1 बहुत ही सिंपल है, जो आप बार बार लिखते हो, इट्स इंफॉर्मेटिव एंड इट्स सिंपल। ओके, देखो कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ना, अगर एम्प्लॉइज को, जो कंपनी में लोग हैं, उन्हें समझ में नहीं आए, उन्हें इंप्लीमेंट करने में अगर दिक्कत आए ना, इंप्लीमेंट करने में अगर हर्डल्स आए, वो लोग समझ ही नहीं पे कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, तो वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि अल्टीमेटम जो कंपनी में आप किसी भी स्ट्रक्चर अगर इंप्लीमेंट करना चाहते हो, सो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्सेस। अगर उनकी कोऑपरेशन रहेगा तो आप कंपनी में कोई भी चीज इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी चीज इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर ह्यूमन रिसोर्सेस का कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, एम्प्लॉइज की कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कभी भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या आप कोई भी सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, राइट। सो पहला जो होना चाहिए, देखो आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्यों इंप्लीमेंट करना चाहते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो है कि सर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, वी वांट टू रिकॉर्ड द इंटरनल इंफॉर्मेशन, कॉस्ट इंफॉर्मेशन। तो पहले तो है कि इंफॉर्मेटिव होना चाहिए एंड सिंपल होना चाहिए। देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी टेलर मेड। टेलर मेड का मतलब सर टेलर के पास जाके बनाएंगे, नहीं। टेलर मेड का मतलब यहाँ पे कि कस्टमाइज होना चाहिए। टेलर मेड का मतलब क्या है, कस्टमाइज। टेलर मेड का मतलब ये नहीं कि टेलर के पास जाके बनाएंगे। टेलर मेड का मतलब है कि कस्टमाइज होना चाहिए। कस्टमाइज मतलब आप अपने हिसाब से, आपकी कंपनी में जो सिस्टम एप्लीकेबल होना चाहिए, आपकी कंपनी के लिए जो सिस्टम बेस्ट है, यू नीड टू अप्लाई दैट, यू नीड टू डिजाइन योर कॉस्ट सिस्टम अकॉर्डिंगली। आप अकॉर्डिंगली और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आपकी जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, उस हिसाब से आपको बनाना है, राइट। सो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी टेलर मेड, प्रैक्टिकल, सिंपल, कैपेबल ऑफ मीटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। जो भी एक बिजनेस कंसर्न को चाहिए सर, जो भी एक बिजनेस कंसर्न को चाहिए, वो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए एंड कंपनी को फिट होना चाहिए, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फिट बैठना चाहिए, ठीक है। सो इट शुड बी टेलर मेड, प्रैक्टिकल, सिंपल, कैपेबल ऑफ मीटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। The system of cost accounting should not sacrifice the utility by introducing inaccurate and unnecessary details। देखो ना तो unnecessary details चाहिए, ना तो utility मतलब inaccurate चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिंपल बनाया कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड वो inaccurate इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना भी सिंपल नहीं चाहिए। इट शुड बी डिसेंट सो दैट इट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बट नॉट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। ओके, ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, लेकिन एक्यूरेट चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ओके, सिंपल टू ऑपरेट, इजी टू अंडरस्टैंड, बस ये होना चाहिए कि सिंपली हम ऑपरेट कर सके, हर एक इंसान को इजीली समझ में आना चाहिए। ओके, सो इट शुड बी इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल, ये पहला पॉइंट है। एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक, देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव के साथ साथ एक्यूरेट होना चाहिए। द डाटा टू बी यूज्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम should be accurate and authenticated,
otherwise it may be distort the output of the system and a wrong decision may be taken। जैसे मैंने बोला कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो काम है वो क्या है, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना। मैनेजमेंट मतलब जो कंपनी के हेड है। अब रिलायंस की अगर आप बात करोगे ना, एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसकी जो मैनेजमेंट है, मुकेश अंबानी है, उसकी जो बेटे है, और भी जो बहुत सारे लोग मैनेजर, सीईओ, ये सब लोग रिलायंस में काम करते हैं, सारे डिसीजंस वो ही लेते हैं। इतना बड़ा कंपनी है, इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, लेकिन सारे डिसीजंस कुछ 10-12 लोग लेते। तो अगर उन 10-12 लोगों को सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, अगर वो 10-12 लोगों को सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तो सर वो डिसीजन, अगर एक डिसीजन गलती में ले लिया ना, तो अनिल अंबानी की तरह हालत हो जाएगा। मुकेश अंबानी ने अगर 1-2 गलत डिसीजन ले लिया ना अनिल अंबानी की तरह, तो वो भी, उसका हालत भी उसी की तरह हो जाएगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक्यूरेट होना एंड ऑथेंटिकेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और फॉर सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। रिलायंस अगर आज इस लेवल पे है कि वो दुनिया का सबसे बड़े, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी बन पाया है, तो ओनली बिकॉज ऑफ करेक्ट डिसीजन। सो अगर इंफॉर्मेशन सही मिलेगा तो ही वो डिसीजन करेक्ट ले सकते, अगर इंफॉर्मेशन सही नहीं मिलेगा तो नहीं ले सकते। ओके, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। भाई देखो, एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का एक फीचर होना चाहिए कि भाई यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी मतलब हर जगह, हर एक स्ट्रक्चर में, हर एक प्रोडक्ट के लिए वो एप्लीकेबल होना चाहिए और एक्यूरेट सेम रिजल्ट देना चाहिए। ओके, एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए कि थ्रू आउट द ईयर वो सिमिलर रिजल्ट्स प्रोवाइड करना चाहिए कंसिस्टेंटली। ओके, देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंटी इन क्लासिफिकेशन, ट्रीटमेंट, रिपोर्टिंग ऑफ द कॉस्ट डाटा एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए कि कॉस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो हर एक प्रोडक्ट का यूनिफॉर्मली वो ट्रीट कर रहा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन को सही से कर रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंसी मतलब एक मेथड अगर वो फॉलो कर रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, नेक्स्ट ईयर भी वही फॉलो हो रहा है, सब्सिक्वेंट ईयर में भी वही फॉलो हो रहा है। आप सोच लीजिए कि विराट कोहली की तरह होना चाहिए, हार्दिक पांड्या होगा तो नहीं चलेगा, या फिर बुमराह की तरह होना चाहिए, बॉलर में बुमराह की तरह होना चाहिए कि भाई यूनिफॉर्म होना चाहिए, हर एक बॉल एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट भी डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिराज जो है ना, मोहम्मद सिराज, उसकी तरह एक बॉल अच्छा डालेगा, 2 बॉल खराब डालेगा। ठीक है, सो सिमिलरली आपका यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। ओके, एंड कंसिस्टेंसी होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी इन क्लासिफिकेशन, ट्रीटमेंट, रिपोर्टिंग ऑफ द कॉस्ट डाटा एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर बेंचमार्किंग एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सिस्टम फॉर बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एनालिसिस। क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कंपेयर कर सके, इस साल क्या किया है, अगले साल क्या किया है। ठीक है, एक साल की डाटा पिछले साल की डाटा के साथ हम कंपेयर कर पाए। ये कब हो पाएगा? जब आप एक ही मेथड हर एक ईयर में फॉलो कर रहे हो। एक ईयर में, एक साल में आपने एक मेथड फॉलो किया, दूसरे साल आपने अलग मेथड फॉलो किया, अगर रिजल्ट डिफरेंट आएगा तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको कंपेयर करने के लिए कंसिस्टेंसी फॉलो करना चाहिए एंड यूनिफॉर्मिटी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव। देखो, सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से आप पूरे कंपनी नहीं चला सकते। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलो करना पड़ेगा, आपको टैक्सेशन जो है उसे फॉलो करना पड़ेगा, जीएसटी है उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो इन सबके साथ कंपैटिबल हो सके, सबके साथ मिलके एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अकाउंटिंग में आप एक ट्रीटमेंट कर रहे हो, कॉस्टिंग में आप एक ट्रीटमेंट कर रहे हो। ठीक है, आप अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक एक्सपेंसेस का अलग ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप कॉस्टिंग में उसका अलग ट्रीटमेंट कर रहे हो। तो इस केस में क्या होगा, रिजल्ट में डिफरेंस आएगा, आपका डबल काम आ जाएगा कि भाई दोनों को रिकॉन्साइल करो कि कहां पे गड़बड़ हुआ है। टैक्सेशन केस में टैक्सेशन किसे फॉलो करेगा? ठीक है, जीएसटी के लिए वो कंपेटेबल होना चाहिए, इनकम टैक्स के लिए कंपेटेबल होना चाहिए। ठीक है, सो ऐसा आप सिस्टम बनाओ, ऐसा फीचर होना चाहिए उस सिस्टम के कि ये इंटीग्रेटेड होना चाहिए एंड इंक्लूसिव होना चाहिए। ओके, द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी इंटीग्रेटेड विथ अदर सिस्टम्स लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च। इन सबके साथ ये कंपेटेबल होना चाहिए टू हैव ए कंप्लीट ओवरव्यू एंड क्लैरिटी इन रिजल्ट्स। ओके, रिजल्ट में क्लैरिटी के लिए कंपेटेबल होना चाहिए जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है उन सबके साथ। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ कंपेटेबल होना चाहिए, टैक्सेशन के साथ कंपेटेबल होना चाहिए, स्टैटिस्टिकल डाटाज एंड ऑपरेशनल रिसर्च के साथ भी कंपेटेबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल एंड एडप्टिव। भाई देखो,
दुनिया का ये जो रीत है ना, दुनिया का यह है कि चेंज होना, बदलना दुनिया का ही रीत है, ठीक है। अपने गर्लफ्रेंड भी जैसे होता है ना, मतलब लोगों की गर्लफ्रेंड एक दिन में बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे लोग बदलते हैं ना, आपको भी सिचुएशन के साथ ही बदलना है, ठीक है। जैसे लोग बदलते हैं, आपको भी सिचुएशन के साथ ही बदलना है। तो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए भाई कि हर एक चेंजेस को वो अडॉप्ट कर पाए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप उससे चेंज कर पाओ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ओके। द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ टू मेक नेसेसरी अमेंडमेंट एंड मॉडिफिकेशन इन द सिस्टम टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस इन द टेक्नोलॉजिकल, रिपोर्टिंग, रेगुलेटरी एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। भाई कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकता है, एआई आ गया है अब, तो अगर पुराना मेथड आप फॉलो करोगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा या फिर इफेक्टिव नहीं होगा। गवर्नमेंट चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट में जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है वो चेंज हो सकता है, आप रिपोर्टिंग किसी और को कर सकते हो। आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट का कुछ नया रूल आ जाता है कि भाई आपको इस तरह से रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग उससे अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट चाहता है, मैनेजमेंट का अगर कोई डिमांड है तो वो भी फुलफिल करना चाहिए। सो टाइम टू टाइम इट शुड बी फ्लेक्सिबल, यानी कि चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, एंड एडॉप्टिव, जो न्यू चेंजेस आ रहा है उसे अडॉप्ट करना चाहिए, तो एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वो बनेगा, ओके। ट्रस्ट ऑन द सिस्टम, ओके। ट्रस्ट ऑन द सिस्टम क्या होना चाहिए भाई, ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है ना आज के टाइम पे, वो है भरोसा, जो आसानी से मिलता नहीं है। किसी को किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, ना गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड के ऊपर है, ना बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड के ऊपर है, पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं है, बच्चों को पेरेंट्स के ऊपर भरोसा नहीं है, टीचर को स्टूडेंट के ऊपर भरोसा नहीं है। सर क्या बात कर रहे हैं, रील्स बनाएंगे क्या? नहीं, देखो मेन जो चीज है, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई भरोसा आज के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बनाया, मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं भाई ये सिस्टम सही नहीं है, ये तो सिस्टम गलत है, ठीक है, एलवीस यादव की तरह ये सिस्टम पूरा का पूरा क्या है, गलत है, तो उस केस में क्या होगा, जितना भी आप सेटिस्फाई कर लो, अगर दिमाग में एक बार घुस गया कि भाई ये सिस्टम तो गलत है, ये तो हमें करेक्ट आंसर दे ही नहीं सकता, तो वो नहीं देगा, ठीक है। मैनेजमेंट अगर खुश नहीं है ना, मैनेजमेंट अगर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में उस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिसीजन तो मैनेजमेंट को लेना है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग के परफॉर्मेंस में, कॉस्ट अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन में, तो दूसरे क्या सेटिस्फाई होंगे? तो इस वजह से मैनेजमेंट शुड हैव ट्रस्ट ऑन द सिस्टम एंड इट्स आउटपुट। फॉर दिस एन एक्टिव रोल ऑफ मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सच ए सिस्टम दैट रिफ्लेक्ट ए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इन यूजिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। भाई सर ट्रस्ट कैसे आएगा? तो ऐसा हो सकता है कि जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हो या फिर इंप्लीमेंट कर रहे हो, इन दैट केस मैनेजमेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, मैनेजमेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। अगर मैनेजमेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा तो उस केस में क्या होगा कि पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट सजेशन दे सकता है कि नहीं हमें ये सिस्टम इस तरह से चाहिए, कि हमें रिपोर्टिंग इस एरिया में चाहिए, ये इंफॉर्मेशन हमें मैंडेटरीली चाहिए। तो मैनेजमेंट अपने हिसाब से अगर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप करेगा तो उसके ऊपर ट्रस्ट आएगा, ठीक है। सो ये जो पॉइंट्स है सर, ये है कॉस्ट अकाउंटिंग के एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड और गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ गुड्स कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम? अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये 8 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो। इसमें और 2-3 चीज आप लिख सकते हो। इट शुड बी गवर्नमेंट फ्रेंडली, गवर्नमेंट को इसमें ट्रस्ट रहना चाहिए। इट शुड मीट रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है गवर्नमेंट का वो फॉलो करना चाहिए। इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय टैक्स अथॉरिटी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो एक्सेप्ट करना चाहिए इन सबको। ये जो छोटे मोटे जो सब पॉइंट्स है ना, वो आप आराम से अपनी बुक से लिख सकते हो। मेजरली जो फीचर्स है वो ये सब है। क्या है? इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल। भाई इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक। जो भी डाटा प्रोवाइड कर रहा है एक्यूरेट होना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। भाई जो भी रिजल्ट दे रहा है ना, हर एक प्रोडक्ट के लिए सेम रिजल्ट देना चाहिए। एंड ईयर वाइज, एक ईयर में जो भी मेथड फॉलो कर रहा है नेक्स्ट ईयर में भी वही फॉलो करना चाहिए। सो इट शुड बी यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट। इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव। अदर जो सिस्टम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ओके, ऑपरेशनल फंक्शंस, इन सबको एक साथ लेके चलना चाहिए, इंक्लूसिव। इन सबके डाटा को यूज करके सेम रिजल्ट देना चाहिए, ओके। फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव। भाई डिमांड, दुनिया का रीत है कि चेंज होना,
ठीक है, दुनिया का यही रीत है कि चेंज होना चाहिए हमें, ठीक है। तो दुनिया में जो चेंजेस हो रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, जो रेगुलेटरी चेंजेस हो रहा है, जो प्रोडक्शन या फिर जो रिक्वायरमेंट होना इंफॉर्मेटिव चेंजेस हो रहा है, वो सब चेंजेस को अडॉप्ट कर पाए। ट्रस्ट ऑन द सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई भरोसा जीतना है। किसी भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम तभी अच्छा हो पाएगा जब वो मैनेजमेंट का भरोसा जीतेगा। अगर वो मैनेजमेंट का भरोसा जीतता है, मैनेजमेंट उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, देन इट्स ए गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अगर मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब मैनेजमेंट अगर भरोसा नहीं करता है तो जितना भी अच्छे फीचर हो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटम द कॉस्ट अकाउंटिंग के जो सिस्टम इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट यूज करेगा। सो मैनेजमेंट मस्ट हैव ट्रस्ट ऑन द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सो दीज आर द पॉइंट स्टूडेंट्स। होपफुली ये जो क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है, ये जो क्लास है आज का, आपको समझ में आया होगा व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, अगर क्लास आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम एक और पॉइंट के साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एक और वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।